दोस्तों, आप जितने भी लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्च के अंदर आपको जो नोटिफिकेशन है या फिर अप्रैल के अंदर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी तो कर रहे हैं, उनका सपना भी है दिल्ली पुलिस के अंदर जाने का, लेकिन वो चिंतित हैं, वो परेशान हैं, उनको डाउट है अपनी हाइट को लेकर कि क्या आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर हाइट कम होने पर उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स की जिनकी हाइट आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कम है और जिनका सपना भी दिल्ली पुलिस में जाने का है, लेकिन हाइट की वजह से वो कहीं ना कहीं डाउट में है, 50-50 के गेम पर हैं कि वो तैयारी करें या नहीं करें। जिनकी हाइट कंप्लीट है, जिनके और सारे जितने भी फिजिकल मेजरमेंट रेशियोज हैं वो कंप्लीट है, उनको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन भी बच्चों की हाइट 0.5 या 1 सेंटीमीटर कम है, अगर वो तैयारी करते हैं और सिर्फ फाइनल के वक्त यानी फिजिकल के वक्त अगर उनको सिर्फ आधा सेंटीमीटर हाइट कम होने की वजह से बाहर कर देते हैं तो वो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, वो सिचुएशन आपको तोड़ने वाली हो जाती है। तो ऐसे में जिन भी स्टूडेंट्स की हाइट कम है वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या उन्हें फॉर्म लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर आधा सेंटीमीटर या कुछ हाइट कम है तो क्या उनको वहां पर सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सारे सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि आपको हाइट कितनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो यहां पर दो तरीके से मेल और फीमेल आपके दोनों की मैं आपको बता रहा हूं, दोनों को अलग अलग यहां पर जो हाइट है वो यहां पर आपको चाहिए होती है। ठीक है। सो अगर मैं मेल्स की बात करूं, अगर मैं अनरिजर्व की बात करता हूं, ओबीसी की बात करता हूं या फिर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं, तो 170 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिलोंग करती हैं, फीमेल है इन्हीं तीनों कैटेगरी से, ओबीसी, अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस, देन आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एज एज रिलैक्सेशन। जैसे आपको दिया जाता है वैसे हाइट के अंदर भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। सो अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से, ठीक है, एससी या एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 आपको जो सेंटीमीटर है उसका यहां पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। मतलब कि 165 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है वो यहां पर आपकी होनी चाहिए अगर आप मेल हैं एंड बिलोंग्स टू एससी और एसटी कैटेगरी। एंड इफ यू आर ए फीमेल एंड बिलोंग्स टू एससी और एसटी कैटेगरी, देन योर हाइट मस्ट बी 155 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अगर आप एससी एसटी फीमेल हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर यहां पर होनी चाहिए। ठीक है। सो यहां पर 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है इज ओनली फॉर मेल। ठीक है। ओनली फॉर मेल्स के। ठीक है। अब ये दो तरीके के रिलैक्सेशन हो गए। अब इसी के साथ ही अगर आपके फादर जो है वर्किंग है आपके एमटीएस के अंदर, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर, या वो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर थे, रिटायर हो चुके हैं, या उनकी ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में या किसी मिस हैपनिंग में डेथ हो गई है, तो भी आपको यहां पर, अगर आप उनके बेटा या बेटी हैं तो भी आपको हाइट में रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? अगर आप मेल हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर का ही दिया जाता है। डजेंट मैटर आइदर यू आर बिलोंग्स टू, यू आर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी। अगर आप दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे या काम कर चुके, रिटायर हो चुके, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई ड्यूटी के दौरान, अगर उनके बेटा बेटी हैं तो आपको दिया जाएगा 165 सेंटीमीटर। एंड अगर आप यहां पर फीमेल हैं तो आपको दिया जाएगा 152 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। ठीक है। सो मतलब 157 इन नॉर्मल कंडीशन फॉर यू आर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एंड फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी इन फीमेल्स योर हाइट मस्ट बी 155 सेंटीमीटर। और अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर कोई आपके फादर मदर काम कर रहे हैं तो 152, एंड सेम फॉर मेल्स 165 फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी, एंड योर फादर इज वर्किंग in Delhi Police Department or retired or deceased,
देन योर हाइट मस्ट बी 165 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहां पर ये तो आपके पास क्या हो गया है चार्ट की आपकी हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहां से आपको आइडिया लग गया कि आपकी हाइट कितनी है। अब देखिएगा कुछ बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारी हाइट इतनी रिलैक्सेशन में होती है, उनकी हाइट कितनी होती है 169 सेंटीमीटर, बट दे बिलोंग्स टू एससी और एसटी कैटेगरी, देन उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, उनको 165 ही चाहिए। सेम अगर कुछ फीमेल्स ऐसी है जिनकी हाइट यहाँ पर होगी कितनी, मान लो उनकी हाइट यहाँ पर 155 है लेकिन उनकी हाइट यहाँ पर 156 सेंटीमीटर है, सो उनको लगता है कि मेरी हाइट तो 157 होनी चाहिए बट मेरी 156 है तो मेरा नहीं होगा। बट अगर वो बिलोंग्स करती हैं इस कैटेगरी से या इस कैटेगरी से, देन डेफिनेटली दे विल गेट सिलेक्शन इन फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट आपका। ठीक है, चलेगा। अब ये तो आपको पता लग गया हाइट कितना होता है। अब बात आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर आपका। ठीक है, अब मेन मुद्दा आपका है हाइट कम रहने का। अगर मेल्स के अंदर हाइट 170 मांगी हुई है और अगर आपकी हाइट 169.5, मैं आपको रेशियो बता देता हूं, 169.6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और इससे ऊपर अगर आप चले जाते हो, इससे नीचे अगर आप जाते हो तो 160 आपकी 9 कंप्लीट यहाँ पर होगी। अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ तो 157, और यहाँ से अगर मैं डाउन करता आता हूँ तो 156.5, उसके बाद आपकी 6, 7, 8, उसके बाद 9, और यहाँ पर आपकी कितनी होगी डायरेक्ट 156 आपकी। ठीक है, चलेगा भाई। तो ये आपके रेशियो हो सकते हैं कि आपकी हाइट अगर इस रेशियो में है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जिनकी हाइट 156.5, 6, 7, 8, 9 या 156 होगी। कुछ मेल्स ऐसे होंगे जिनकी 169 से लेकर 9, 8, 7, 6, 5 तक होगी, या ऊपर भी आप 4, 3 तक जा सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलेगा। अब ये वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, इन्हें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो एक ट्रू आपको मैं फैक्ट्स यहाँ पर बताता हूँ उस मैटर पर जाने से पहले कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2020 की जो भर्ती आई थी, 2020 की जो भर्ती आई थी, वहां पर आपके ग्राउंड्स में जहां पर फिजिकल लिए जा रहे थे वहां पर डिफरेंट स्टाफ्स के साथ डिफरेंट चीजें सामने आई है। वहां पर क्या सामने आई है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी 0.8 के ऊपर भी उनको रिजेक्ट किया गया यहां पर। ठीक है, कुछ को यहां पर 169.8 पर भी रिजेक्ट किया गया, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 169 सेंटीमीटर के ऊपर भी सिलेक्ट किया गया। डिपेंड ऑन स्टाफ का बिहेवियर कैसा है। सेम फीमेल्स को, कुछ फीमेल्स को यहां पर सेम ही 7, 8 और 9 के ऊपर भी रिजेक्ट किया गया, और कुछ को 156.5 से लेकर 156 के ऊपर भी सिलेक्ट यहां पर किया गया। कुछ ऐसी फीमेल्स भी थी जिनको लॉन्ग जंप्स के अंदर भी बेनिफिट्स दिए गए, 3 चांस के अलावा उनको मल्टी चांस दिए गए, सेम मेल्स में भी दिए गए, और उनका सिलेक्शन करवाया गया। सो ये जो चीजें हैं ये सारी भी डिपेंड करती हैं फैक्टर नंबर 1 कि आपका जो स्टाफ है उसका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका स्टाफ का पोलाइट है, आपके तरफ झुका हुआ है, देन आप 1897 इवन 169.5 के ऊपर भी यू गॉट सिलेक्शन। ठीक है, आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बट अगर आपका स्टाफ ऐसा है जो बिल्कुल ही मतलब हिटलर टाइप स्टाफ है, जो चाहता है कि भाई बच्चों को मुझे आज बाहर निकालना है। 2 तरह के स्टाफ होते हैं। एक स्टाफ कहता है भाई मुझे जो है ना बच्चों को आज सिलेक्शन लेके जाना है, बच्चों को आज एंट्री करवानी है, और एक स्टाफ कहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बाहर निकालना है, जो ठीक है उसको रखना है। सो ये डिपेंड करेगा आप किस स्टाफ के साथ आप वहां पर क्या कर रहे हैं, फिजिकल अपना दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी आपकी, अगर मैं ऑन पेपर बात करूं, भाई कागज में लिखी हुई है 170, तो एज पर कागज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपकी बात करूं तो भाई 170 चाहिए। बट अगर आपके यहां पर फिलहाल आप इसके आसपास हैं, 8-9 के आसपास अगर आप रहते हैं या इसके आसपास है, तो भी आपके चांस है कि आपका स्टाफ अगर इधर उधर है भी तो भी 1-आधा सेंटीमीटर का वो कर देते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। और 9 पर होगा तो आपको कर देंगे वो। अदर मैंने बताया जो स्टाफ ज़्यादा अगर बिल्कुल हिटलर टाइप है तो वो 19 पॉइंट समथिंग भी होगा तब भी नहीं करेगा वो आपका। ठीक है ना, बाकी 8-9 तक का आपका 1-आधा सेंटीमीटर का वो आपका क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट्स के अंदर जो सेंटीमीटर्स हैं, 1-आधा सेंटीमीटर मीन्स पॉइंट्स के अंदर जो हैं उनको वहाँ पर वो आपको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो
सो यहाँ पर अब आपको जो सवाल था कि हमें फॉर्म लगाना चाहिए नहीं चाहिए, या आपकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको फॉर्म लगाना चाहिए और अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ भी सिलेक्शन हुए हैं, यहाँ भी सिलेक्शन हुए हैं, और निकालने वाले यहाँ पर भी निकल गए हैं आपके। सो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करेंगी कि उस समय आप कहाँ पर क्या कुछ दे रहे हैं। सो अगर आपका लक अच्छा है, आपका डे अच्छा है, आपके स्टार्स आपके फेवर में है, देन यू विल गेट योर बॉल इन योर कोर्ट, ठीक है। तो आपको आपकी जो कहते हैं ना, आपके पाले में ही गेंद आके गिरेगी, चाहे वो कहीं भी शॉट मार ले आपका, ठीक है। सो आपको ये गलती नहीं करनी है कि मुझे फॉर्म नहीं लगाना या तैयारी नहीं करनी। आप जाना, जिसकी हाइट भाई बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर आप यहाँ पर 157 है और आप 155 पे आप जाके कह रहे हो कि मुझे सेलेक्ट कर लो, तो भाई उसका तो लॉजिक ही नहीं बन रहा। उसको कौन सेलेक्ट करेगा 155 को? कोई भी नहीं सिलेक्ट करेगा, ठीक है। बट अगर आप इन 5 6 7 8 9 156 से लेकर और उससे ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हो, तो आपके पास चांस है, हाँ 80-20% के आपके पास चांस है। सो जिनकी भी हाइट यहाँ पर कम है उनके पास चांस, और स्ट्रॉन्ग चांस यही बन रहे हैं कि स्टाफ ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में निकालने की बजाय एक बार हाइट में मौका दे ही देता है कि भाई हाँ ठीक है, जिसकी बहुत कम है निकाल दिया, थोड़ा बहुत कम है 3-4 सेंटीमीटर पॉइंट्स में, सेंटीमीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट्स में, ठीक है, 0.6 0.7 ऐसे कुछ है, तो उसको एक बार मौका दे देता है, यार एक बार आगे जाने दो उसको, लॉन्ग जंप हाई जंप में जाने दो, क्या पता वहां पर कर पाए नहीं कर पाए, तो एक बार तो चांस मिल जाता है। बाकी आपका लक है कि आप सिलेक्शन लेते हैं हाई जंप लॉन्ग जंप में या नहीं। अगर वहां हो जाता है तो फिर उस चीज को एक तरह से साइड बाय कर दिया जाता है। सो टेक योर चांस, वो कहते हैं ना कि अपनी किस्मत को आजमाओ, अपना चांस लो और एक बार देखो आप करके कि आपका साथ क्या होता है। तो भाई ज़्यादा जिसके 155 के करीब है मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर बाद में सपने टूटे वो बेकार बात है। बट हाँ, जो रेंज मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर आप इस रेंज के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली आपको फॉर्म लगाना है और अपने फिजिकल की तैयारी भी करनी है, ठीक है। सो होप सो आपके डाउट मैंने हाइट को लेकर क्लियर कर दिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर आप कर देना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।